मैं हमेशा कहती हूँ, हर ऑफिस का अपना एक स्मेल होता है। प्रिंटर इंक, एसी की रिसाइकल्ड हवा और बर्न्ड कॉफी का थोड़ा सा मिक्स। मेरे लिए वो स्मेल मेरी जिंदगी का साउंड ट्रैक था। मैं काम करती थी नॉर्थ कैपिटल बैंक के दिल्ली ब्रांच में, एक बड़े नाम वाली प्राइवेट बैंक, जहां सब लोग अपने कार्ड पे लिखे डेजिग्नेशन से अपनी वैल्यू नापते थे। मेन सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट थी। सुनने में बड़ा लगता है, पर असल में इसका मतलब था कि मेन टीम और लोगों का काम एक साथ करती हूँ। पहले हमारी टीम 4 लोगों की थी। फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुई और जब डस्ट सेटल हुई तो पता चला 3 नाम गायब और मेरा वर्कलोड 4 गुना हो गया। मैंने सोचा, ठीक है, कुछ महीने संभल लूंगी। कुछ महीने 3 साल बन गए। राजेश, मेरा मैनेजर, एक डिसेंट इंसान था। वो पोलाइट था, अननेसेसरीली रूड नहीं था, पर वो अपनी लिमिट जानता था। उसका एम था बैलेंस शीट और बॉस दोनों खुश रखना। उसने कभी ओपन तारीफ नहीं की, सिर्फ एक लाइन कहता था हर 2 हफ्ते में, श्रुति, you're the backbone of this team। और मुझे हमेशा लगता था, बैकबोन को कभी प्रमोशन नहीं मिलता, उसको सिर्फ लोड मिलता है। मेरे दिन एक हाई पैटर्न फॉलो करते थे। सुबह मेट्रो, क्राउड, हेडफोन्स बिना म्यूजिक के, क्योंकि मुझे खामोशी सुननी होती थी। ऑफिस के रिसेप्शन पे मिन्स का एक बॉल होता था। मैं रोज 3 लेती थी, एक मॉर्निंग के लिए, एक लंच के बाद और एक रात के ओवरटाइम के लिए। ऑफिस में मियाँ डेस्क का कॉर्नर थोड़ा अंधेरा था। मुझे पसंद था, लोगों से दूर, नॉइज से दूर। वही मेरा अनदेखा सहारा था, वो छोटी सी जगह जहां मैं अपना दुनिया बनती थी। पर वो सहारा भी कभी कभी थकान बन जाता था, क्योंकि जब पूरे फ्लोर पे सब लाइट्स बैन हो जाती थी और मेरी ट्यूब लाइट अकेली जलती रहती थी, मुझे लगता था मैं किसी डेजर्टेड एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, जहां सिर्फ अनाउंसमेंट्स होती है, फ्लाइट्स कभी आती नहीं। उस वक्त मियाँ बॉस का बॉस था, विक्रम खन्ना। एक ऐसा आदमी जिसको लगता था लीडरशिप का मतलब है प्रेजेंटेशन और परफ्यूम। वो हर बात में एक मिरर रखता था, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उसके लिए टैलेंट का मतलब था ऑप्टिक्स। मैं उसके लिए इनविजिबल थी, जब तक उसको मेयर डेटा की जरूरत ना पैट जाए। हर अप्रेजल साइकिल में वो एक लाइन जरूर बोलता था, श्रुति, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट वो बट मेयर करियर का फुल स्टॉप बन गया था। एक साल उसने मुझे बुलाया अपनी कैबिन में। ब्लाइंड्स आधे बैंड, सनलाइट से ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस। श्रुति, उसने बोला, यू आर डिपेंडेबल, वेरी डिपेंडेबल, बट यू नीड टू बी मोर विजिबल। यू शुड मीट क्लाइंट्स, represent us। मैंने कामली बोला, गिव मी क्लाइंट्स, I'll go। उसने हंसी के साथ बोला, we'll get there। अभी तुम मानसर रिन्यूअल्स पे फोकस करो। वो we'll get there लाइन मुझे हर साल मिलती थी, जैसे एचआर का ऑटो रिप्लाई। मैं काम करती रही। क्लाइंट फाइल्स, कैश फ्लो एनालिसिस, एक्सपोजर शीट्स, मेरे दिन उन्हीं में गुल गए। हर क्वार्टर मुझे लगता था, बस अब रिकॉग्निशन मिलेगा। और हर क्वार्टर वो सेम मीटिंग होती थी, विक्रम के फेक स्माइल के साथ। एक दिन उसने कैजुअली बोला, यू शुड नेटवर्क मोर, श्रुति। लीडरशिप नीड्स प्रेजेंस। यू कांट जस्ट सिट बिहाइंड योर डेस्क। मैं सोचती रही, 16 आवर्स काम करके भी मुझे डायनामिक नहीं समझा गया। फिर डायनामिक का मतलब क्या है? हील्स, लिपस्टिक। विक्रम के लिए प्रेजेंस का मतलब था ग्लैमर। उसके लिए वुमेन इन लीडरशिप का मतलब था कॉन्फिडेंस विद कॉन्टूरिंग। और मैं, एक मिडिल क्लास दिल्ली लड़की, नीटली आयरन कुर्ता, म्यूटेड कलर्स, थोड़ा प्लम्प,
उसके कॉर्पोरेट टेम्पलेट में फिट नहीं होती थी। फिर भी मैं रोज आती थी, स्माइल करती थी और काम करती थी। ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती थी, पर स्प्रेडशीट्स मुझे समझ आते थे। मेन डेटा के साथ लॉयल थी और वो लॉयल्टी मेरे खिलाफ चली गई। एक बार एक लेट नाइट ईमेल आया विक्रम का, सब्जेक्ट लाइन अर्जेंट क्वेरी, बॉडी नीड यू टू रीचेक द एक्सपोजर फिगर फॉर वन क्लाइंट, बोर्ड मीटिंग एट 9 AM। मेन टैब घर पहुंची थी, शूज उतार रही थी। फिर भी लैपटॉप खोला, फिगर चेक किया, करेक्शन भेजा। सुबह 7:30 पे रिप्लाई आया, गुड कैच, बस डू वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आया कि वो तारीफ थी या टोकन, पर मैं खुश हो गई थी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो कर चुकी थी कि एक ईमेल भी वैलिडेशन लगता था। अप्रेजल के टाइम राजेश ने बोला, विक्रम इज हैप्पी, बस थोड़ा क्लाइंट एक्सपोजर चाहिए। मैंने कहा, मैं खुद जाऊंगी। पर जब लिस्ट आई, क्लाइंट मीटिंग्स उनके फेवरेट्स को मिल गई। जूनियर लॉग जिनके पास वर्ड्स ज्यादा थे, सब्सटेंस कम। और तब मुझे लगा, मैं सिर्फ एक इनविजिबल पिलर हूं जहां उनका सिस्टम टिक्का है। वो मुझे गिरने नहीं देंगे, पर मुझे कभी आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। मैं रात को घर जाके डायरी में लिखा, मैं रोज सिस्टम बचती हूं, पर सिस्टम मुझे बचता नहीं। और उस रात, जब मैं लैपटॉप बैन कर रही थी, मुझे लगा, ये ट्यूब लाइट मेरी लाइफ की सिंबल है। वो फ्लिकर कर रही थी, पर जल रही थी। और मैं भी। एक बार एक लेट नाइट ईमेल आया विक्रम का, सब्जेक्ट लाइन अर्जेंट क्वेरी, बॉडी नीड यू टू रीचेक द एक्सपोजर फिगर फॉर वन क्लाइंट, बोर्ड मीटिंग एट 9 AM। मेन टैब घर पहुंची थी, शूज उतार रही थी। फिर भी लैपटॉप खोला, फिगर चेक किया, करेक्शन भेजा। सुबह 7:30 पे रिप्लाई आया, गुड कैच, बस डू वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आया कि वो तारीफ थी या टोकन, पर मैं खुश हो गई थी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो कर चुकी थी कि एक ईमेल भी वैलिडेशन लगता था। अप्रेजल के टाइम राजेश ने बोला, विक्रम इज हैप्पी, बस थोड़ा क्लाइंट एक्सपोजर चाहिए। मैंने कहा, मैं खुद जाऊंगी। पर जब लिस्ट आई, क्लाइंट मीटिंग्स उनके फेवरेट्स को मिल गई। जूनियर लॉग जिनके पास वर्ड्स ज्यादा थे, सब्सटेंस कम। और तब मुझे लगा, मैं सिर्फ एक इनविजिबल पिलर हूं जहां उनका सिस्टम टिक्का है। वो मुझे गिरने नहीं देंगे, पर मुझे कभी आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। मैं रात को घर जाके डायरी में लिखा, मैं रोज सिस्टम बचती हूं, पर सिस्टम मुझे बचता नहीं। और उस रात, जब मैं लैपटॉप बैन कर रही थी, मुझे लगा, ये ट्यूब लाइट मेरी लाइफ की सिंबल है। वो फ्लिकर कर रही थी, पर जल रही थी। और मैं भी। मैं सोचती रही, मैं किस जगह आउट हूं। हर क्लाइंट फाइल मेरा सिस्टम में है, हर कोवेनेंट मेरा नाम से लिखा गया है। पर उनके लिए प्रेजेंस मतलब था चमक। और मैं तो बस काम करती थी, ड्रामा नहीं। फिर उसने थोड़ा हंसी के साथ बोला, यू नो, मे बी कंसिडर अ डिफरेंट वार्डरोब। स्ट्रक्चर्ड जैकेट्स हेल्प, एड्स अथॉरिटी, यू हैव ए सॉफ्टर फ्रेम। उसने वो सॉफ्टर वर्ड इतना कैजुअली बोला जैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो, पर उसमें एक छुपा हुआ एरो था। मैंने प्रोफेशनल स्माइल दी, पर अंदर एक छोटी सी चोट लगी। उसके बाद वो हर इंटरैक्शन में एक लाइन छोड़ देता था, जैसे कैजुअल ऑब्जर्वेशन हो। एक दिन बोला, बिजी प्रिंट्स ओवरवेल्म, सिंपल कलर्स स्ट्रीमलाइन द सिलुएट। दूसरे दिन, हील्स elongate, यू शुड ट्राई, इट एड स्टैचर। फिर एक बार मीटिंग से पहले,
जब मैं अपना दुपट्टा एडजस्ट कर रही थी, उसने बोला, डोंट स्ट्रेस, श्रुति, कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एक्सेसरी। और हाँ, एंड में वो हमेशा ऐड करता था, एनीवे, योर कॉल। वो योर कॉल जैसे परमिशन नहीं, इंसल्ट होती थी। एक रिमाइंडर कि ये दुनिया उसके स्टैंडर्ड से चलता है। मैं वो सब इग्नोर करती थी। मैं काम करती थी, एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स बनती थी, न्यू एनालिस्ट्स को ट्रेन करती थी। पर हर रात घर आके थकान नहीं, गिल्ट महसूस होता था। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही डल लगती हूँ? एक बार तो मैंने जेन्युइनली हील्स खरीद लिए, सोचा मे बी ये ही चाहिए उन्हें। पर अगले दिन जब पहने, स्टेयर चढ़ते हुए मुझे लगा, मैं कोई और बन रही हूँ। और वो फीलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक क्वार्टर रिव्यू मीटिंग थी, पूरी टीम के साथ। मैंने 30 स्लाइड का डेक बनाया था, सब डेटा क्लीन, विजुअल, क्लाइंट नेम्स मास्क्ड जैसे पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन मेरे लिए एक छुपी उम्मीद थी, शायद इस बार मेरिट दिखेगा। मीटिंग चालू हुई। स्लाइड 16 पे था, एक स्टील फैब्रिकेटर क्लाइंट जिसका एनालिसिस मैंने किया था। तब विक्रम ने स्माइल करके कहा, नाइस स्लाइड, ग्रेट समरी, दैट्स थिंकिंग लाइक अ फ्यूचर लीडर, मनोज। रूम साइलेंट हो गया एक सेकंड के लिए। मनोज, एक जूनियर एनालिस्ट, थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया। राजेश ने तुरंत कहा, एक्चुअली, श्रुति कंपाइल्ड दिस डेक। विक्रम ने बिना ब्लिंक किए बोला, ऑफ कोर्स, शी इज ग्रेट एट कंसोलिडेशन। बट द स्ट्रैटेजिक इंसाइट दैट केम फ्रॉम मनोज's चैट लास्ट वीक। और अगला स्लाइड क्लिक कर दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने टेबल के नीचे से किक मारा हो। मेरे कण गरम हो गए, पर मैं कुछ बोली नहीं। मीटिंग के एंड में सब लोग कॉफी लेने गए। मैं अपना लैपटॉप बंद करके क्वाइटली निकल गई। कॉरिडोर में वो मिला। एक हैंड कैजुअली मेरी आर्म पे रखा और बोला, डोंट गेट डिसहर्टन्ड, श्रुति, यू आर इनवैल्यूएबल, जस्ट पॉलिश योरसेल्फ अ बिट मोर, मे बी इवन गेट अ स्टाइलिस्ट, दीज थिंग्स मैटर। फिर हंसा, और मुझे लगा, उसकी हंसी मेरे अंदर तक घुस गई। उस रात मेन ऑफिस में 2 बजे तक बैठी रही। एक रिन्यूअल नोट लिखा, एक फ्रेश मॉडल बनाया और फाइल क्लोज की। सिस्टम लॉग आउट हुआ, स्क्रीन ब्लैक हो गई। मेन मॉनिटर में अपना रिफ्लेक्शन देखती रही, टायर्ड आईज, बन खुला हुआ, और वो थोड़ा प्लम फेस जिसे वो प्रॉब्लम समझता था। मैंने डायरी में लिखा, मैं अपनी वैल्यू उनके स्केल पे नापते नापते छोटी होती जा रही हूँ। फिर मैंने पेन रखा और डिसाइड कर लिया, बस। अगली सुबह 8:30 बजे मेन ऑफिस आई। लैपटॉप ओपन नहीं किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला और टाइप किया, डियर राजेश, प्लीज कंसिडर दिस एज माई फॉर्मल रेजिग्नेशन। माई लास्ट वर्किंग डे विल बी 2 weeks फ्रॉम नाउ। बेस्ट रिगार्ड्स, श्रुति। बस इतना। नो एक्सप्लेनेशन, नो इमोशन। प्रिंट निकला, साइन किया और राजेश के डेस्क पे रख दिया। वो ऊपर देखता है, आंखों में शॉक। श्रुति, व्हाट हैपेंड? डोंट डू दिस। लेट मी टॉक टू विक्रम। मैं बोली, सर, आप मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बस यहां खत्म हो गई हूं। उसने कहा, you're टेकिंग दिस टू पर्सनली। मैं बोली, काम पर्सनल हाई तो होता है जब आप हर दिन अपना सोल डाल देते हो। मेन एचआर गई, एक्सेस कार्ड रिटर्न किया। गेट के पास गार्ड ने देखा, पूछा, मैडम, आज इतनी जल्दी? मैं बोली, हाँ, आज मैं सच में जा रही हूँ। 10:45 बज रहे थे।
कनॉइता प्लेस का धूप सॉफ्ट था। मैंने एक लेमन सोडा लिया और बेंच पे बैठ गई। मुझे लगा सालों बाद मैं सांस ले रही हूँ बिना गिल्ट के। आज सोडा के बबल्स जैसे मेरे अंदर के प्रेशर रिलीज हो रहे थे। कोई प्लान नहीं था, कोई ऑफर नहीं, पर एक अजीब सी शांति थी, अपने अस्तित्व की शांति। मुझे लगा अगर मैं आज ना गई तो मैं कभी खुद से मिल नहीं पाऊंगी। और उसी दिन से मेरी कहानी बदलने लगी। जॉब छोड़ने के बाद पहले दिन तो अजीब था। अलार्म नहीं बाजा, पर मैं फिर भी सुबह 7 बजे उठ गई। हैबिट थी। बॉडी को समझने में टाइम लगता है कि अब वो स्लेव नहीं है। किचन में चाय बनते हुए लगा जैसे मैं किसी और के घर में हूँ। पूरे 3 साल तक हर सुबह मुझे सिर्फ एक चीज मोटिवेट करती थी, डेडलाइन। आज कोई डेडलाइन नहीं थी। सिर्फ मैं थी और एक खाली दिन। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, साइलेंस भी साउंड होता है। घर के फैन की हल्की टिक टिक, पड़ोस के बर्तन, एक बच्चे की हंसी, सब कुछ इतना लाउड लग रहा था। मैंने सोफा पे बैठ के चाय पीटी और बस ब्लैंक स्पेस में देखती रही। 2 दिन तक तो रिलीफ था। फिर तीसरे दिन गिल्ट आया। मैं क्या कर रही हूँ? मुझे लगता था दुनिया मुझे जज कर रही है, जैसे हर ऑटो ड्राइवर, हर न्यूज एंकर मुझे याद दिला रहा हो कि मैं जॉबलेस हूँ। मैं बालकनी में बैठी रहती थी। सामने के पेड़ पे 2 कबूतर रोज आते थे, एक आता, दूसरा बैठता, दोनों कुछ देर छुप रहते, फिर उड़ जाते। मुझे लगता वो भी मुझसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे अब भी रोज शाम 7:30 बजे अपने लैपटॉप के चार्जर प्लग करने की आदत थी, बिना लैपटॉप के। एक बार मैंने रिफ्लेक्स से वो प्लग लगाया, फिर रियलाइज किया, अब मुझे किसी स्प्रेडशीट का वेट नहीं। मैं लिखना शुरू किया। पहले डायरी, फिर एक नोटबुक। हर पेज पे एक लाइन। टुडे आई डिडंट एक्सप्लेन एनीथिंग। टुडे आई डिडंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग टायर्ड। टुडे आई डिडंट हैव टू प्रूव माई वर्थ। ये लाइंस मुझे सर्वाइव करने में मदद करती थी। एक दिन मैंने लिखा, मैं अब भी काम करती हूँ, बस अपने लिए। और तभी एक कॉल आया, अननोन नंबर। मैंने पिक किया। दूसरे साइड से आवाज, हाय श्रुति, इट्स अनन्या। याद है? नॉर्थ कैपिटल डेज। मुझे हल्का सा स्माइल आया। ऑफ कोर्स, कैसे हो? वो बोली, लिसन, ट्रस्ट वन बैंक हायरिंग कर रहा है। क्रेडिट रिस्क रोल। दे नीड समवन हु कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज। मैंने तेरा नाम बोला। मुझे पहले लगा मैं अभी रेडी नहीं। फिर दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज आई, कभी रेडी होती थी क्या? इंटरव्यू के दिन मेन सिंपल कॉटन कुर्ता पहनी थी, कोई एफर्ट नहीं, कोई इम्प्रेशन नहीं। बोर्डरूम छोटी सी थी, टेबल पे 3 लॉग, एक लैपटॉप ओपन, एक पेन क्लिक कर रहा था, तीसरा स्माइल कर रहा था जैसे क्यूरियोसिटी से भरा हो। उन्होंने पूछा, सो श्रुति, टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू मेड अ रॉन्ग कॉल। मैं बोली, व्हेन आई अज्यूम्ड साइलेंस वुड बी रिस्पेक्टेड। इट वॉजंट। रूम में थोड़ा सा स्टिलनेस आया। दूसरे इंटरव्यूअर ने पूछा, व्हाट्स योर अप्रोच टू रिस्क? मैं बोली, मेन रिस्क को दुश्मन नहीं समझती। मुझे बस उसका चेहरा क्लियरली देखना होता है। जब वो दिख जाता है तो कंट्रोल मिल जाता है। उन्होंने सर हिलाया। तीसरे ने कहा, वी डोंट नीड हीरोज, वी नीड कंसिस्टेंसी। कैन यू हैंडल दैट? मैं बोली, मैं सिर्फ वही हैंडल करती हूँ। एक छोटी सी हंसी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इंटरव्यू सिर्फ 25 मिनट चला। मुझे लगा ये लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, पैकेजिंग नहीं।
ऑफर आया। सैलरी मॉडरेट थी, पर टोन में इज्जत थी। वेलकम अबोर्ड, श्रुति। बस इतना ही लिखा था मेल में। और मुझे लगा, ये 2 वर्ड्स मेरे लिए न्यू बिगिनिंग है। ट्रस्ट वन बैंक, फर्स्ट इंप्रेशन क्लीन था। नो ड्रामा, नो हायरार्की की हवा। नेहा, मेरी न्यू मैनेजर, ने पहले दिन कहा, श्रुति, वी डोंट केयर हाउ लाउड यू आर, वी केयर हाउ राइट यू आर। बस वो एक लाइन मेरे दिल में छुप गई। मैं सोची, यहाँ शायद मुझे सिर्फ काम करना है, परफॉर्म नहीं। टीम छोटी थी, पर ओपन थी। सब अपने काम से मतलब रखते थे, और मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन वॉइस में नहीं बोलता था। मैं पहली बार अपनी सीट पे बैठ के सोचती थी, मुझे इम्प्रेस नहीं करना किसी को। मैंने अपने जूनियर एनालिस्ट्स को बोला, कोई ब्लेम गेम नहीं यहाँ, कोई हीरो नहीं, हम सब क्रेडिट शेयर करेंगे। और वो सिस्टम चल गया, बिना शाउट के, बिना पोस्चरिंग के। मैंने एक रेड फ्लैग फ्रेमवर्क डिजाइन किया, सिंपल, प्रैक्टिकल। हर क्लाइंट के लिए 3 क्वेश्चंस। क्या उनका प्रॉमिस डॉक्यूमेंटेड है? क्या उनका डिफॉल्ट पैटर्न इमोशनल है या हैबिचुअल? अगर कल उनका बिजनेस गिर गया, तो हम सच में सरप्राइज होंगे क्या? ये फॉर्म बोरिंग लगता था, पर मेरे लिए वो सेफ्टी नेट था। और धीरे धीरे पूरा डिपार्टमेंट उससे काम लेने लगा। 2 साल गए। मैं पहली बार क्लाइंट मीटिंग्स पे गई, बिना मेकअप के, बिना कॉस्ट्यूम के, सिर्फ डेटा और कॉन्फिडेंस के साथ। क्लाइंट्स के साथ कॉफी पे बैठ के मैंने सिर्फ उनका काम डिस्कस किया, उनके गोल्फ क्लब नहीं। और मुझे रियलाइज हुआ, ऑथेंटिसिटी भी प्रेजेंस होती है। 2 साल बाद मुझे एक मेल आया, डियर श्रुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन टू एवीपी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, दिल्ली रीजन। मैंने स्क्रीन देखा, और आंखों में हल्का सा पानी आ गया। कोई फैंसी कैबिन नहीं मिला, कोई स्पीच नहीं हुई, बस एक सिंपल ईमेल। पर मुझे लगा, ये ईमेल मेरी पूरी इज्जत रिस्टोर कर रहा है। उस दिन मेन ऑफिस के टेरेस पे गई। नेहा वहां थी, कॉफी लेके। बोली, यू लुक काम। मैं बोली, फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट फील आई एम स्टैंडिंग एट द एज। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में मैं और ग्रो की। 4th ईयर में मुझे नॉर्थ इंडिया पोर्टफोलियो मिल गया। एक दिन सुबह न्यूज़पेपर के बिजनेस सेक्शन में हेडलाइन थी, ट्रस्ट वन बैंक टू एक्वायर नॉर्थ कैपिटल्स नॉर्दर्न डिवीजन। मैंने लाइन 3 बार पढ़ी, फिर हंसी छुप गई। यूनिवर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कॉर्पोरेट स्टाइल का होता है, लेट, प्रेसाइज और ब्रूटल। एचआर से मीटिंग आई, श्रुति, you'll be leading the integration project। मैंने सर हिलाया। श्योर। बस एक सेकंड के लिए पुराने साल याद आए, वो ऑफिस लाइट, वो गार्ड, वो मिंट बॉल, और वो लाइन, यू डोंट लुक लाइक अ लीडर। मुझे लगा, अब वक्त आ गया है आंसर डीन का, बिना चिल्लाए, बिना रिवेंज लिखे, बस प्रेजेंस के थ्रू। इंटीग्रेशन मीटिंग का वेन्यू, होटल ग्रैंड मरीडियन, कोनोइता प्लेस। रूम नेम, रूबी। मुझे लगा, आयरनी भी पोएटिक हो सकती है। वही सीपी जहां मैं कभी लेमन सोडा पीती थी रेजिग्नेशन के दिन। अब मैं वहां रीजनल हेड के रूप में बैठूंगी। मीटिंग टाइम, 11 AM। मैंने डार्क ग्रीन सूट पहना, सिंपल, एलिगेंट, नो परफॉर्मेंस। मिरर में देखा और खुद से कहा, तू अब किसी को कन्विंस नहीं करेगी, तू बस काम करेगी। मेन 10:45 पे रूम में पहुंची। फाइल्स रेडी, स्लाइड्स ओपन, वाटर बॉटल हाफ फिल्ड। दिल स्टेडी, सांस मेजर्ड। 10:57 पे दूर खुला, और अंदर आया विक्रम खन्ना। वही आदमी, वही परफ्यूम,
बस थोड़ा ज्यादा ताक हुआ। 1 सेकंड के लिए उसने मुझे देखा और आंखों में वो माइक्रोसेकंड का फ्लिकर आया, शॉक और डिस्कम्फर्ट का। मुझे लगा दुनिया थोड़ा बेटर जगह है आज। मैंने स्माइल दी। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना, प्लीज हैव अ सीट, वील स्टार्ट इन अ मोमेंट। और उस पाल मैं समझ गई, अब पावर मियर वॉइस के अंदर है, उनके कैबिन के अंदर नहीं। रूम का टेम्परेचर कंट्रोल्ड था, पर मुझे लग रहा था हवा थिक है, जैसे हिस्ट्री का प्रेशर वॉल्स के अंदर चिपका हुआ हो। मेन कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पे बैठी थी, प्रेजेंटेशन ओपन, वाटर ग्लास हाफ फिल्ड, मेरे नोट्स एक लाइन में रखे हुए। और सामने 10 चेयर्स, जहां अन लोगों को बैठना था जिनसे मैं कभी दार करती थी। दूर खुला। पहले कंसल्टेंट आए, फिर ट्रस्ट वन का इंटीग्रेशन टीम, और एफआईआर वो विक्रम खन्ना। उसने एंटर किया जैसे अब भी उसका कंट्रोल हो। वो कॉन्फिडेंट वॉक, एक्सपेंसिव पेन और एक थोड़ा फोर्स्ड स्माइल, जैसे वक्त ने उसके पॉलिश पे थोड़ा स्क्रैच कर दिया हो। उसने मुझे देखा और आंखों में 1 सेकंड के लिए कुछ मूव हुआ, मे बी रिकॉग्निशन, मे बी रिग्रेट, या शायद ईगो का छोटा सा क्रैक। मैंने बस इतना कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना, प्लीज टेक अ सीट। उसने चेयर खींची, बैठा और बोला, इट्स बीन अ वाइल श्रुति, गुड टू सी यूव डन वेल। मुझे लगा वो पॉज उसके लिए पॉइजन था। मैंने सिर्फ स्माइल किया, वो स्माइल जिसमें कोई परमिशन नहीं होती। थैंक यू, लेट्स बिगिन। मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन लगाई। स्लाइड 1, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ओवरव्यू। Mere words simple, the tone calm, these are your exposure metrics, these are our targets, and this is where integration is needed. विक्रम नोट ले रहा था, पर उसकी आंखों में वो पुराना सुपीरियॉरिटी का फ्लिकर अभी भी था। एक जगह जब मैंने डेटा एक्सप्लेन किया, उसने कमेंट मारा, You've become quite the speaker, Shruti. Looks like those presentation skills finally came around. रूम में हल्की सी ऑकवर्ड हंसी हुई। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, मे बी इट वॉज नेवर अबाउट द स्किल्स मिस्टर खन्ना, मे बी इट वॉज अबाउट बीइंग हर्ड। साइलेंस। वो लाइन हवा में लटक गई, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड जो अब मेन कंट्रोल करती थी। फिर एक स्लाइड आई, एक ऑटो एंसिलरी क्लाइंट जिसका रिन्यूअल उसके टाइम पे बिना प्रॉपर कोलैटरल के हुआ था। मैंने डेलिब्रेटली उसके तरफ देखा, मिस्टर खन्ना, कुड यू वॉक अस थ्रू योर रैशनल फॉर दिस डिसीजन? उसने पेन घुमाते हुए बोला, सी श्रुति, बैंकिंग इज नॉट जस्ट नंबर्स एंड रेशियोज, इट्स अबाउट जजमेंट, गट फील, रिलेशनशिप्स। वो स्माइल कर रहा था जैसे कोई गुरु अपनी क्लास ले रहा हो। मैंने हाथ फोल्ड किए और कामली बोला, गट्स आर यूजफुल, बट इंटेस्टिन्स डोंट साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। रूम में छोटी सी नर्वस हंसी गूंजी। लोग समझ नहीं पा रहे थे, मुझे सीरियस लेना है या एडमायर करना। विक्रम का चेहरा स्टिफ हो गया। वॉट आर यू इम्प्लाइंग? मैं सीधे देखती रही। आई एम इम्प्लाइंग दैट फैमिलियरिटी समटाइम्स क्लाउड्स डिलिजेंस, especially when gut feel replaces governance. वो पीछे लीन हुआ, We did what was right for the business. मैं बोली, No, you did what was right for comfort. रूम अब बिल्कुल स्टिल था। मैंने प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाया, टोन सेम राखी, न्यूट्रल, प्रेसाइज, कॉन्फिडेंट। जितनी देर मैं बोलती गई, मुझे लगा हर वर्ड मेरी पुरानी छुपी आवाज वापस ले रहा है। एक वक्त था जब मैं उसके अप्रूवल के लिए डेटा लिखती थी। आज मैं उसके डिसीजंस को ऑडिट कर रही थी। एक जगह उसने कमेंट किया, वी डोंट वांट टू स्केयर द क्लाइंट्स, श्रुति।
Sometimes too much transparency is bad for business. मैंने हल्की सी मुस्कान दी. Clients are adults, Mr. Khanna. Not toddlers. They can handle honesty. They appreciate it. Consultants ने notes लिखने शुरू किए. मैंने देखा, उसके पेन की क्लिक अप फास्टर हो गई थी. एक साइलेंट इरिटेशन जिसे वो हाइड नहीं कर पा रहा था. 2 घंटे के बाद जब प्रेजेंटेशन खत्म होने को थी, मैंने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, बिफोर वी क्लोज, I'd like to address something small. सब रुक गए. रूम का एसी चल रहा था, पर मुझे अपनी हार्टबीट सुनाई दे रही थी. मैं उसके आंखों में सीधा देखती रही. मिस्टर खन्ना, 5 years ago you told me I didn't look like a leader. रूम फ्रीज हो गया. किसी ने पेन गिरा दिया. मैंने कंटिन्यू किया. You said my clothes were too simple, that my frame was too soft, that I should work on my polish. You told me confidence needed heels. विक्रम ने awkward laugh दी. Come on, Shruti. You're still remembering old banter? मैंने calmly बोला, I remember lessons. And I remember the tone that taught them. वो कुछ बोलने हाय वाला था, पर मैंने रोका. This is relevant because culture flows top down. If leadership mistakes optics for ability, mediocrity becomes policy. कंसल्टेंट ने पेन रोका, फिर लिखने लगा. विक्रम ने आईज रोल की. You're taking things too personally. मैं बोली, work becomes personal when you give it your nights, your health, your peace. Sensitivity is not a flaw. It's my precision tool. वो थोड़ा झुका आगे, voice steady. You're enjoying this, aren't you? Some kind of revenge? मैंने आंख से आंख मिलाई. Calm, sharp. No, Mr. Khanna. Revenge is emotional. This is housekeeping. रूम में हल्की सी हंसी थी, पर रिस्पेक्ट भी. मैंने ऐड किया, We are cleaning the culture. That's all. वो बैकफुट पे आ गया. थोड़ा फ्लश हुआ, फिर बोला, You've become arrogant. मैंने सॉफ्टली कहा, No. I've become audible. वो लाइन सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वो मेरे अंदर के हर छुप ह्यू वर्जन के लिए थी. मैंने फाइनल स्लाइड क्लोज की. From now on, मैंने बोला, In this region, evaluation will be based purely on performance. Any personal remarks on appearance or personality will be treated as misconduct. And that includes leadership. वो मुझे डो रहा था. आंखों में ईगो और हेल्पलेसनेस दोनों का कॉकटेल था. केयरफुल, श्रुति, उसने धीरे से कहा. Politics at this level isn't about files. मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया. Politics is about memory. And mine is excellent. उसने कुछ बोलना चाहा, पर रुक गया. रूम में साइलेंस था, पर मेरे अंदर एक सुकून. मैंने कामली कहा, Thank you everyone. We are done. सब लोग खड़े हुए. चेयर स्क्रैप हुई, पेपर्स कलेक्ट हुई. कंसल्टेंट्स ने पेन बैन किया. वो एक सेकंड बैठा रहा, जैसे डाइजेस्ट कर रहा हो कि पावर किस साइड शिफ्ट हो गई है. फिर वो भी खड़ा हुआ, फेक स्माइल के साथ बोला, Congratulations again, श्रुति. You've really transformed. मैंने हाँ में सर हिलाया. I didn't transform. I just stopped shrinking. वो एक सेकंड के लिए ब्लिंक भी नहीं कर पाया. फिर छोटी सी लाफ दी और बोला, Let's see how long this idealism lasts. मैंने सॉफ्टली कहा, Longer than your tenure. वो चला गया. डोर बैंड हुआ, और एक सेकंड के लिए मुझे लगा, ये आवाज क्लोजर की थी. मैं बैठी रही. रूम का व्हाइट लाइट मियर फेस पे पैड रहा था, और मुझे लगा, मेन फाइनली विजिबल हो गई हूं. बिना फिल्टर के,
बिना परमिशन के। मैंने अपना पेन उठाया, नोटबुक खोला और लिखा, हाउसकीपिंग कंप्लीट। फिर मैंने लिखा, कॉन्फिडेंस डजंट नीड हील्स, इट जस्ट नीड्स ग्राउंड। और उस पाल मुझे लगा, दुनिया अब थोड़ी फेयर जगह है। इंटीग्रेशन के कुछ हाफ्टन बाद लाइफ वापस रिदम में आने लगी थी। पर ये रिदम अब वो पुरानी मशीन वाली नहीं थी। अब मैं काम कर रही थी अपने पेस पे, डेलिब्रेट, ग्राउंडेड और बिना गिल्ट के। सुबह मैं चाय बनती थी बिना फोन देख के, पहलाई के जैसे नहीं, जहां 6:30 बजे इनबॉक्स ओपन होता था और 7 o'clock बजे तक गिल्ट आ जाता था। अब मैं अपना दिन स्टार्ट करती थी एक लाइन लिख के, कल का स्ट्रेस आज का स्टैंडर्ड नहीं है। ऑफिस का नया फ्लोर अलग था, क्लीन डेस्क्स, ओपन लेआउट और एक ग्लास वॉल जहां से दिल्ली का स्काईलाइन दिखाई देता था, गुड़गांव के टावर्स तक। मैं जब भी थक जाती थी, वहां खादी होके देखती थी, सोचती थी, पता नहीं कितने लोगों ने अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ये व्यू कामया होगा। ट्रस्ट वन और नॉर्थ कैपिटल का मर्जर थोड़ा मेसी था, पार कंट्रोल्ड। विक्रम अब फॉर्मली मेरी रिपोर्टिंग लाइन में था। उसने शुरू के कुछ वीक्स में मीटिंग्स अटेंड की, फिर धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया। एक दिन एचआर ने मुझे कॉन्फिडेंशियली बताया, ही इज मूविंग आउट नेक्स्ट क्वार्टर। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, बस एक क्वाइट क्लोजर। मैंने खुद से कहा, मैं उसके गिरने का वेट नहीं कर रही थी। मैं अपने उठने में बिजी थी। अब मेरा काम अलग फील होता था। मीटिंग्स में कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करता था मिड सेंटेंस। जब मैं बोलती थी, लॉग नोट लेते थे। और मुझे रियलाइज हुआ, रिस्पेक्ट कभी मिलती नहीं, कल्टिवेट करनी पड़ती है। मैंने अपने टीम के साथ एक रिचुअल बनाया। हर फ्राइडे इवनिंग हम एक सर्कल बनते और एक सिंपल सवाल पूछते, इस वीक तुमने क्या सही किया? कोई ब्लेम नहीं, कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, बस 1 मिनट अपने अचीवमेंट्स एक्नॉलेज करने का। पहले सब हेजिटेंट था, फिर धीरे धीरे लोग खुलने लगे। एक दिन प्रिया, मेरी जूनियर एनालिस्ट, बोली, मैम, मैं एक क्लाइंट के साथ क्लियरली बोला कि हम उनका फॉल्स कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बार ऐसे बोला। लग रहा था डर लगेगा, पर आप याद आई। मुझे एक हल्की सी गूज़बम्प हुई। मैं बोली, गुड, दैट्स व्हाट लीडरशिप साउंड्स लाइक। एक बार एक नई इंटर्न आई, लाइम ग्रीन दुपट्टा, पिंक फ्लावर्स, नोटबुक में स्टिकर्स। थोड़ा नर्वस थी। मैंने पूछा, फर्स्ट डे? वो बोली, यस मैम, बहुत क्लाइंट्स के नाम याद करने हैं। मैं हंसी, नेम्स याद करने की जरूरत नहीं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स याद करो। उसने लिख लिया। फिर मैंने देखा उसके दुपट्टे पे छोटी सी इंक का दाग था और मुझे अपना पुराना सेल्फ याद आ गया, वो श्रुति जो हर दाग के लिए गिल्टी होती थी। मैंने कहा, नाइस प्रिंट, बाय द वे। वो थोड़ा सरप्राइज्ड थी। पीपल से इट्स टू मच। मैं बोली, पीपल से मेनी थिंग्स। तुम उन्हीं लोगों को सुनो जो तुम्हारा काम सुधार दे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ दे। उसने स्माइल किया और वो स्माइल मुझे पूरे दिन सस्टेन करती रही। एक दिन नेहा मेरी ऑफिस में आई, कॉफी लेके। बोली, श्रुति, एचआर वांट्स टू स्टार्ट अ मेंटरशिप प्रोग्राम। You're on the short list to lead it. मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने पूछा, कैन वी इंक्लूड अ मॉड्यूल ऑन जेंडर बायस एंड वर्कप्लेस डिग्निटी? नेहा ने बोला, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांट यू टू रन इट। मैंने फील किया, ये ही तो रियल प्रमोशन होता है। टाइटल नहीं, ट्रस्ट। कभी कभी शाम को मेन ऑफिस के ग्लास वॉल के पास जाके खादी होती हूँ।
सिटी नीचे ब्लिंक करती रहती है, येलो लाइट्स, ट्रैफिक हॉर्न्स और कहीं दूर इंडिया गेट का फेंट आउटलाइन। मैं सोचती हूँ, मैं उसी शहर में हूँ, पर एक बिल्कुल नई जगह पे। एक दिन मुझे वो गार्ड याद आया जिसे मैं फिर से कह के स्माइल करती थी जब मैं लास्ट जाने वाली होती थी। अब वो गार्ड मुझे गेट पे गुड इवनिंग कह के सैल्यूट करता है। मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, गुड इवनिंग, और अंदर से एक छोटी सी शांति महसूस होती है। एक बार एक ईमेल आया एचआर से, वर्कप्लेस कॉन्डक्ट ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर ऑल लीडरशिप। मैंने रजिस्टर लिस्ट देखी, मेरा नाम और विक्रम का भी। मैंने क्वाइटली स्माइल किया और रजिस्टर कर दिया। पोएटिक जस्टिस साइलेंट होती है, पर हैवी फील होती है। उस दिन शाम को, जब सब लोग निकल गए, मैं अपने कैबिन में अकेली थी। लैपटॉप बैन किया, लाइट स्लो की। अपनी रिफ्लेक्शन देखी ग्लास में, कॉन्फिडेंट, टायर्ड, बट एट पीस। मुझे लगा, रिवेंज ये नहीं था कि अब वो मुझे रिपोर्ट करता है। रिवेंज ये था कि मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया जहां उसके जैसे लॉग इको नहीं कर सकते। वीकेंड पे मेन गैलरिया मार्केट गई थी, एक कॉफी शॉप में। एक नई गर्ल मेरी साइड वाली टेबल पे थी, लैपटॉप ओपन, नर्वस एनर्जी। बरिस्ता ने ऑर्डर गलत दे दिया और वो सॉफ्टली बोली, इट्स ओके। मैंने उसकी टोन पहचानी, वो टोन जो हम उसे करते हैं जब हम अपना गुस्सा दबाते हैं। मैं उसके पास गई और बोला, तुम्हारा ओके बहुत हैवी लग रहा था। वो हंसी, ऑफिस स्ट्रेस। मैं बोली, डोंट श्रिंक फॉर इट। वो लाइन मुझे अपने अंदर से आई थी, वो श्रुति जिसे कभी अपनी जगह छोटी लगती थी, अब दूसरों के लिए स्पेस बना रही थी। अगले मंडे मॉर्निंग मेन ऑफिस गई। जूनियर स्टाफ ने बोला, मैम, क्लाइंट कॉल 1 बजे फिक्स है। मैं बोली, ठीक है। पहले कॉफी। मीटिंग के बाद मैं अपने कैबिन से निकली। कॉरिडोर के एंड पे वो लाइम दुपट्टा वाली इंटर्न फिर दिखी, अब उसके हाथ में फाइल्स थी, कॉन्फिडेंट वॉक थी। उसने मुझे देखा और स्माइल किया। मुझे लगा, उसकी स्माइल मुझे कह रही है, साइकिल ब्रेक हो गई है। शाम को जब मैं ऑफिस से निकली, गार्ड ने बोला, गुड इवनिंग, मैम। मैं बोली, गुड इवनिंग। बाहर हवा थोड़ी ठंडी थी और हवा में कोरिएंडर और रेन का स्मेल था। मैंने डीप ब्रेथ ली। फिर अंदर से एक आवाज आई, अब वो हील्स नहीं पहनती, पर दुनिया उसके कदम सुन सकती है। और बस, कहानी वही खत्म नहीं होती। वहीं से शुरू होती है, एक औरत के लिए, जो सिस्टम नहीं तोड़ती, बस उसका बैलेंस शीट लिख देती है, अपनी टर्म्स पे।